कहानी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं और तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। ये लोग अपनी गाड़ी रोक लेते हैं, लेकिन वो लड़की बिना कोई जवाब दिए आगे की तरफ जाने लगती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यह लड़की किसी मुसीबत में है। एरिन इस लड़की की बातों को इग्नोर करते हुए उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। अब ये लोग आगे बढ़ते हुए एक मीट कंपनी के सामने से गुजरते हैं और उस कंपनी को वह लड़की भी देख लेती है, जिसे देखकर वह लड़की रोने लगती है। वह लड़की रोते हुए कहती है कि वह बहुत ही बुरा इंसान है, उसने सभी को मार डाला और वह आदमी तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए वह अपने मुंह में गन को रखकर खुद को शूट कर लेती है। ये देखकर गाड़ी में मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं और तुरंत गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस डेड बॉडी का क्या किया जाए, और अब काफी टाइम सोचने के बाद ये लोग फैसला कर लेते हैं कि हम इस डेड बॉडी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये लोग डेड बॉडी को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर बाद जब उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं मिलता, तब ये लोग एक फूड स्टोर के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं और अंदर जाकर ये लोग स्टोर की ओनर को सारी बात बता देते हैं, जिसके बाद वह लेडी इन लोगों से कहती है कि तुम्हें डेड बॉडी को लेकर पास की एक फैक्ट्री में जाना होगा, जहां तुम्हें पुलिस ऑफिसर मिल जाएगा। ये सुनकर इन्हें काफी अजीब लगता है कि पुलिस यहाँ खुद क्यों नहीं आ रही, लेकिन अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग गाड़ी स्टार्ट करके जंगल के रास्ते से होते हुए उस पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें वहां कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं मिलता, और हैरानी की बात तो यह थी कि वह फैक्ट्री खाली थी। अंदर जाने पर इन्हें वहां पर एक छोटा लड़का मिलता है। वह बच्चा इन्हें बताने लगता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पर नहीं आएगा और वह पुलिस ऑफिसर इस वक्त अपने घर पर होगा। अब ये लोग इस बच्चे से पुलिस ऑफिसर का एड्रेस लेने के बाद पुलिस ऑफिसर के घर की तरफ निकल लेते हैं, जबकि बाकी 3 साथी वही पुरानी फैक्ट्री के पास उनका इंतजार करने लगते हैं। कुछ दूर पैदल जाने के बाद उन्हें घर मिल तो जाता है, लेकिन दरवाजे से झांकने पर उन्हें अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं रहता। अब ये लोग जैसे ही यहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी व्हीलचेयर पर एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, जिसकी दोनों टांगें कटी हुई थी। वो लंगड़ा आदमी उनसे कहता है कि यह पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूँ। इसलिए कैंपर खुद बाहर रहकर एरिन को घर के अंदर भेज देता है। अंदर आकर एरिन फोन पर पुलिस से बात करती है और पुलिस वाले को सब कुछ बता देती है। वहीं बाहर कैंपर एरिन का इंतजार कर रहा होता है और एरिन को अंदर गए हुए काफी देर हो चुकी थी। कैंपर परेशान होने लगता है कि कहीं उस लंगड़े आदमी ने एरिन को कुछ कर ना दिया हो, इसीलिए वह भी घर के अंदर आ जाता है और एरिन को ढूंढने लगता है। जब वह एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर देखता है, तभी पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी एक हथौड़े से कैंपर के सिर पर जोर से वार करता है, जिससे कैंपर की वहीं पर मौत हो जाती है और वह आदमी कैंपर की बॉडी को घसीटते हुए एक कमरे में लेकर जाता है। वहीं एरिन जब घर से बाहर आती है तो वह देखती है कि कैंपर यहाँ नहीं है। एरिन को लगा कि शायद कैंपर वापस उस पुरानी फैक्ट्री में अपने दोस्तों के पास चला गया है, इसीलिए वह भी फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। लेकिन फैक्ट्री के पास पहुंचकर वह देखती है कि वह यहाँ पर नहीं है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि कैंपर उसी घर के आसपास है, इसीलिए ये सभी फिर से उस घर के पास जाते हैं। एरिन देखती है कि वह बूढ़ा आदमी घर के बाहर ही बैठा हुआ है। अब यहाँ एरिन उस बूढ़े आदमी का बातों से ध्यान भटकाती है और मौका मिलते ही एरिन का दोस्त घर के अंदर चला जाता है। अंदर आकर वह अपने दोस्त को ढूंढने लगता है, लेकिन अंदर उसे कैंपर कहीं पर भी नहीं मिलता। और जब वह किचन में आता है तो वह देखता है कि हर तरफ चमड़ी के टुकड़े लटके हुए हैं। ये देखकर एंडी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब यहाँ एंडी गलती से एक बॉक्स नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज सुनकर एरिन दौड़ते हुए घर के अंदर आ जाती है। ये सुनते ही लेदरफेस एक चसो लेकर वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। अब यहाँ एरिन तो किसी तरह बचकर भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लेदरफेस एंडी को पकड़ लेता है और वो एंडी का एक पैर काट लेता है, जिसके बाद लेदरफेस एंडी को उठाकर नीचे बेसमेंट में ले जाता है, जहां वो उसे एक मीट हुक पर लटका देता है। लटकाने के बाद वह उसके कटे हुए पैर पर नमक डालने लगता है और फिर उसके कटे हुए पैर पर पेपर लपेट देता है ताकि उसे ज्यादा दर्द महसूस हो।
यहाँ पर हम देखते हैं कि लेदरफेस कैंपर के चेहरे की खाल उतार देता है और उससे अपने लिए एक फेस मास्क बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ अरेन फैक्ट्री पहुंचकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वहां पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जिसे अरेन ने कॉल किया था। अब यहाँ अचानक उस पुलिस ऑफिसर की इनकी गाड़ी में ड्रग्स पर नजर पड़ती है। अब ये लोग जब नहीं मानते तब पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को अपने साथ गाड़ी के अंदर ले जाता है। मॉर्गन उस पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन बदकिस्मती से उस गन में बुलेट्स नहीं होती और अब एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाने के जुर्म में वो मॉर्गन को पकड़कर अपने साथ गाड़ी में पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाने लगता है। अब इससे पहले कि ये दोनों लड़कियां कुछ समझ पाती तभी लेदरफेस वहां पर अपना चेनसॉ लेकर आ जाता है और वो उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। अब यहाँ अरेन की फ्रेंड खुद को बचाने के लिए गाड़ी से निकलकर भागने लगती है। तब लेदरफेस भी उसका पीछा करने लग जाता है। एरिन की फ्रेंड अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस उसे अपने चेनसॉ से काट डालता है। एरिन गाड़ी में बैठी हुई अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख रही होती है। तभी एरिन देखती है कि लेदरफेस ने उसके फ्रेंड कैंपर का चेहरा पहना हुआ है। ये देखकर एरिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अरेन अब जंगल की तरफ भागने लगती है। तब लेदरफेस भी उसका पीछा करने लग जाता है। अरेन भागते भागते एक कैंप वैन के अंदर पहुंच जाती है। इस वैन के अंदर 2 औरतें थीं। एरिन उन दोनों को लेदरफेस के बारे में बताती है और कहती है कि वो आदमी बहुत ही खतरनाक है, वो हम सभी को मार देगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो 2 औरतें डरने के बजाय हंसने लगती हैं और वो कहती है कि लेदरफेस एक अच्छा इंसान है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा था। अब यहाँ वो लेडी एरिन को चाय पिलाती है और एरिन बिना कुछ सोचे समझे चाय पी लेती है, जिसके बाद वो लेडी अपने बच्चे को चुप कराने के लिए जाती है और तभी एरिन की नज़र एक फैमिली फोटो पर पड़ती है जिसमें वही लड़की अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी जो उन्हें रोड के बीच में मिली थी। लेकिन परेशान करने वाली बात ये थी कि फोटो में उस लड़की के पास जो बच्चा था वह अब उस लेडी के पास था। ये सब देखकर एरिन समझ जाती है कि वह भी अब यहाँ फंस चुकी है। एरिन उस लेडी पर चिल्लाती है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि तुमने इसे चुराया है। अब इससे पहले कि एरिन कुछ कर पाती तभी वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब एरिन को होश आता है तो वो अपने आप को रस्सियों से बंधी हुई पाती है और इस फैमिली ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। यहाँ हम इस पूरी फैमिली को एक साथ देख पाते हैं। लेदरफेस की वाइफ, लेदरफेस का लंगड़ा भाई और उसका छोटा बेटा जैड को भी इन्होंने किसी दूसरी फैमिली से चुराया है। यहाँ लेदरफेस की मदर एरिन को बताती है कि मेरे बेटे टॉम यानी कि लेदरफेस को स्किन की बीमारी थी जिसकी वजह से उसका फेस काफ़ी खराब हो चुका था। बदसूरत चेहरा होने की वजह से लोग लेदरफेस का मजाक उड़ाया करते थे और इसी वजह से मेरा बेटा एक हत्यारा बना। अब हम लोगों से दूर इस जगह पर अकेले रहते हैं। कुछ देर बाद लेदरफेस आता है और वह एरिन को उठाकर नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। बेसमेंट बहुत ही बुरी हालत में था जहां इंसान के बॉडी पार्ट्स पड़े थे और तभी एरिन को सामने हुक पर लटका हुआ एंडी मिलता है जो कि अभी भी जिंदा था। अरेन एंडी को हुक से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो एंडी को हुक से निकालने के बजाय गलती से उस हुक को एंडी के और अंदर घुसा देती है। यहाँ एंडी कहता है कि मैं अब इस दर्द को ज़्यादा सहन नहीं सकता इसलिए तुम मुझे मार डालो। अब वह एक चाकू उठाकर उसके पेट में घोंप देती है और उसे दर्द से हमेशा के लिए आज़ाद कर देती है। उस बेसमेंट में आगे जाने के बाद उसे एक बाथटब में मॉर्गन नजर आता है जो बुरी तरह से घायल था। मॉर्गन के पीछे एक होल था जिसका मतलब था कि उसे भी लटकाया गया था। मॉर्गन बहुत ही तकलीफ में था। एरिन उसे बाथटब से बाहर निकालती है और तभी वह बच्चा वहां पर आ जाता है जो बच्चा इन्हें फैक्ट्री में मिला था। वह बच्चा इनके लिए खतरा नहीं था बल्कि वह इनकी हेल्प करना चाहता था। लेकिन तभी लेदरफेस उन्हें देख लेता है और वह अपना चेनसॉ लेकर तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगता है। अब यहाँ एरिन एंडी को अपने साथ लेकर सामने के एक पुराने घर में छिप जाते हैं, लेकिन लेदरफेस उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वह भी उनके पीछे इस पुराने घर में आ जाता है। कुछ देर बाद अचानक लेदरफेस के आने की आवाज़ बंद हो जाती है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। एरिन को लगा कि शायद उसकी जान बच गई, लेकिन तभी पीछे से लेदरफेस हमला करके उसे पकड़ लेता है और उसे बाहर निकालकर जमीन पर पटक देता है। अब लेदरफेस चेनसॉ उठाकर एरिन को मारने ही वाला था कि तभी एंडी लेदरफेस पर हमला कर देता है।
जिस वजह से एरन को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन लेदरफेस मॉर्गन को पकड़ लेता है और उसे ऊपर लगे हुए हुक पर लटका देता है और चेनसो से उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर एरन काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तब लेदरफेस भी उसका पीछा करने लग जाता है। एरन जल्दी से उस मीट कंपनी के अंदर जाकर एक बड़े से मीट के अंदर छिप जाती है और कुछ ही देर बाद लेदरफेस भी एरन का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है और तभी से लेदरफेस चेनसॉ से उस मीट पर हमला कर देता है जिसके अंदर एरन छिपी हुई थी। अब एरन समझ जाती है कि लेदरफेस उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो लेदरफेस से लड़ने का डिसाइड करती है। वो सामने रखा एक क्लीवर उठाकर अलमारी में छिप जाती है और जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है, एरन उस क्लीवर से उस पर कई बार वार करती है जिससे वह लेदरफेस का एक बाजू काट देती है। इससे लेदरफेस को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह वहीं पर गिर जाता है। एरन भागते हुए वहां से बाहर निकल जाती है और बाहर आकर एक ट्रक को रोकती है। ट्रक ड्राइवर एरन को मुसीबत में देखकर उसे अपनी ट्रक में बैठा लेता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद एरन नोटिस करती है कि वह ट्रक ड्राइवर वापस गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है जहां लेदरफेस की फैमिली रहती है। यहाँ एरन ट्रक ड्राइवर से कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता। दरअसल एरन के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा मूवी की स्टार्टिंग में उस लड़की के साथ हुआ था। यह ट्रक ड्राइवर गाड़ी से उतरकर गैस स्टेशन की मालकिन के पास जाता है। तब एरन भी चुपके से गाड़ी से उतर जाती है और लेदरफेस की फैमिली के घर की पीछे वाली विंडो से अंदर देखने लगती है। अंदर उसे वो यंग लेडी दिखाई देती है जो एक बच्चे को संभाल रही थी और यह बच्चा उस लड़की का था जो कहानी की शुरुआत में मारी गई। तभी वो ट्रक ड्राइवर उन्हें बुलाता है और उसकी बात सुनने के लिए वह सभी ट्रक ड्राइवर के पास चले जाते हैं। अब मौका देखते ही एरन जल्दी से अंदर जाकर उस बच्चे को उठा लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ट्रक ड्राइवर भी उसी फैमिली के साथ मिला हुआ था, इसीलिए वो एरन के लिए गाड़ी नहीं रोक रहा था। वो ट्रक ड्राइवर उन लोगों को बता देता है कि मैं उस लड़की यानी कि एरन को वापस लेकर आया हूँ। अब वो यंग लेडी जब वापस रूम में आती है तो वह देखती है कि वहाँ बच्चा नहीं है, क्योंकि एरन उसे वहां से लेकर भाग चुकी थी। अब वो पुलिस ऑफिसर जो इसी फैमिली का मेंबर था, वो ट्रक को चेक करने लगता है, लेकिन अंदर उसे ट्रक में एरन दिखाई नहीं देती। दरअसल एरन उसी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में बैठी होती है। अब इससे पहले कि वह पुलिस ऑफिसर कुछ समझ पाता, तभी एरन गाड़ी स्टार्ट करके जोर से उस पुलिस ऑफिसर को टक्कर मारकर नीचे गिरा देती है। अब यहाँ एरन भागने के बजाय गाड़ी को रिवर्स करती है और उस पुलिस ऑफिसर को फिर से कुचलती है और फिर आखिरी बार उस पुलिस ऑफिसर पर गाड़ी चढ़ाकर उसे कुचलकर मार डालती है। अब एरन अपनी जान बचाकर निकलने लगती है, लेकिन तभी बीच रास्ते में लेदरफेस चेनसॉ से उस पर हमला कर देता है। पर लेदरफेस एक हाथ से एरन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और फाइनली एरन अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाती है। एरन यहाँ से अकेली नहीं जाती बल्कि उस बच्चे की जान भी बचा लेती है। एरन को जाते हुए पीछे से लेदरफेस काफी गुस्से से देख रहा होता है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट देखने का मन है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए।